श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भागवत में वर्णित है कि भगवान के मुरली की धुन सुनकर समस्त गोप गोपियां मंत्र मुग्ध हो जाती थी। समस्त पशु पक्षी जीव जंतु अपनी सुध-बुध भूलकर परमात्मा की मुरली की धुन में मस्त हो जाते थे, परंतु वास्तव में वह कोई साधारण मुरली नहीं, अपितु स्वयं परमपिता परमात्मा द्वारा प्रदत्त ज्ञान मुरली की बात है, जिसमें समस्त मनुष्य आत्माओं की गति सदगति का अद्भुत रास समाहित है। ज्ञान मुरली के महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 7 दिसंबर 1983 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का आधार मुरली। तो सब स्टार्टिंग में परमात्मा मुरली के स्नेही बच्चों को देखकर कहते हैं कि कितना मुरलीधर बाप से स्नेह है और कितना मुरली से स्नेह है। मुरली के पीछे कैसे मस्त हो जाते हैं, अपनी देह की सुध-बुध भूल देही बन विदेही बाप से सुनते हैं। जरा भी देहधारी स्मृति की सुध-बुध नहीं, इस विधि से मस्त हो कैसे खुशी में नाचते हैं। स्वयं को भाग्य विधाता बाप के सम्मुख पद्मा पदम भाग्यवान समझ रूहानी नशे में रहते हैं। तो सब मुरली के इस धुन को थोड़ा और स्पष्ट करें। शुरू से लेकर के जब परमात्मा का अवतरण हुआ, तब से लेकर के ब्रह्मा मुख से जो उन्होंने महावाक्य उच्चारण किए उसको मुरली हम सब कहते हैं जी। और उस मुरली को सुनने की विधि आज परमात्मा सुना रहे हैं कि परमात्मा विदेही है और उस विदेही के महावाक्य हमारे कानों में जा रहे हैं। उसके लिए आपको देही बन करके विदेही के महावाक्य सुनने हैं जी। अगर देह अभिमान में है तो परमात्मा के महावाक्यों को समझ नहीं सकेंगे जी। इसलिए परमात्मा ने जो महावाक्य आत्मा के लिए उच्चारण किए हैं जी। आत्मा को पावन बनाने के लिए महावाक्य हैं। तो जब हम आत्मा समझ करके देही बन करके महावाक्य सुनते हैं तो उन महावाक्यों के महत्व को हम समझ सकते हैं। परमात्मा ने आत्मा को सत्व प्रधान बनने की कितनी विधियां बताई हैं। परमात्मा के एक एक महावाक्य में आत्मा को पावन बनाने की विधियां समाई हुई हैं। इसलिए सुनने वाले जिनका प्यार है मुरलीधर से, शिव बाबा से, और उनके महावाक्य मुरली से जिसका प्यार है, उस प्यार को उस विधि पूर्वक अगर अपने जीवन में धारण करेंगे उनका जीवन परिवर्तन हो सकता है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि बच्चे मुरली के बिना नहीं रह सकते, मुरली उनको चाहिए, मुरली वो सुनना चाहते हैं, भागते हैं उसके लिए, लेकिन अगर विधि पूर्वक मुरली सुनेंगे तो उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। जी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे जैसे यह रूहानी नशा मुरलीधर की मुरली का नशा चढ़ जाता है तो अपने को इस धरनी और देह से ऊपर उड़ता हुआ अनुभव करते हैं। मुरली की तान से अर्थात मुरली के साज और रास से मुरलीधर बाप के साथ अनेक अनुभवों में चलते जाते, कभी मूल वतन, कभी सूक्ष्म वतन में चले जाते, कभी अपने राज्य में चले जाते, कभी लाइट हाउस माइट हाउस बन इस दुखी अशांत संसार की आत्माओं को सुख शांति की किरणें देते। रोज तीनों लोकों की सैर करते, किसके साथ? मुरलीधर बाप के साथ। ये सब परमात्मा हम सब बच्चों को बहुत सुंदर मुरली सुनने की विधि बता रहे हैं, क्योंकि मुरली में ये सब महावाक्य आते हैं। कभी सूक्ष्म वतन के आते हैं, कभी मूल वतन के आते हैं, कभी सतयुगी दुनिया के आते हैं, कभी सेवा की भिन्न भिन्न प्लानिंग होती हैं। ऐसे विश्व कल्याणकारी बन करके दुखी और अशांत आत्माओं को आप सर्च लाइट दो, लाइट हाउस माइट हाउस बन करके लाइट दो। ये जो भी महावाक्य परमात्मा के चलते हैं, सुनते हैं हम सभी। परमात्मा कहते हैं ये मुरली की तान, मुरली की धुन आत्मा को मगन कर देती है, सुध बुध को भुला देती है,
भक्ति मार्ग के अंदर इसका बहुत सुंदर यादगार बनाया है। कहते हैं भगवान की जब मुरली बजती थी, वो तो श्री कृष्ण जी को दिखाते हैं, जी। वो जब मुरली बजाते थे तो गोप गोपियाँ भागती थी मुरली सुनने के लिए, भूल जाती थी, शुद्ध बुद्ध देह को भी भूल जाती थी, श्रृंगार भी भूल जाती थी और सुनने के लिए भागती थी। मुरली की आवाज़ सुनाई दी और भाग गई। लेकिन परमात्मा कहते वो कोई काठ वाली मुरली के पीछे नहीं भाग रही थी, ये तो ज्ञान की मुरली, जिस ज्ञान की मुरली को आप सब सुन करके कभी वैकुंठ का सैर करते हो, कभी सूक्ष्म वतन का सैर करते हो, कभी भक्तों के पास चले जाते हो, परमात्मा के जिस प्रकार के महावाक्य उच्चारण हो रहे हैं उसी प्रकार से आत्मा जैसे सैर करती है, उसका अनुभव करती है, उसमें मगन हो जाती है। ये विधियां हैं। अगर उस विधि पूर्वक हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं जी। तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं और दुनिया की सब बातें अपने आप भूल जाती, शुद्ध बुद्धि भूल जाती, देह भी भूल जाती, देह की दुनिया भूल जाती। तो भगवान के महावाक्य हमारे कानों में जाए, कितना बड़ा भाग्य है जो भगवान हम बच्चों को शिक्षक बन करके पढ़ाते हैं। कभी त्रिकालदर्शी तीनों कालों का ज्ञान दे रहे हैं, कभी तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं। तो अगर उस विधि से और उस भावना से हम भगवान के महावाक्य सुनते हैं, मुरली का श्रवण करते हैं, तो हमारी स्थिति भी मुरली के साथ साथ परिवर्तित होती जाती है, वो अनुभव होने लगते हैं। यानी एक विधि है कि हम आत्मिक स्थिति में रहकर मुरली को सुने, और दूसरा कि जैसे जैसे मुरली के अंदर महावाक्य उच्चारे जाएं उसी अनुसार अपनी बुद्धि को भी वहां लेकर जाएं। हाँ, अगर बुद्धि को ले जाएंगे तो अच्छे अनुभव करने लगेंगे। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि मुरली सुन सुन अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। मुरलीधर की मुरली के सांस से अविनाशी दुआ की दवा मिलते ही तन तंदुरुस्त मन दुरुस्त हो जाता है। मस्ती में मस्त हो बेपरवाह बादशाह बन जाते हैं, बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं, स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे विधि पूर्वक मुरली के स्नेही बच्चों को देख रहे थे। परमात्मा देख रहे हैं कि अगर बच्चे उसी लगन से मुरली सुनते हैं तो एक तो मुरली सुनते अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। कहते हैं गोप गोपियों को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता था। अतीन्द्रिय सुख माना कि इंद्रियों के सुख से ऊपर अंदर का सुख, जो आत्मिक सुख है, उस सुख का आत्मा अनुभव करने लगती है कि परमात्मा के महावाक्य वो सुनती है, उसके जीवन में महान परिवर्तन दिखाई देता है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि मुरली को अगर विधि पूर्वक सुना जाए तो मुरली ही हमारे जीवन को परिवर्तन करती है, संस्कारों को चेंज कर देती है और भिन्न भिन्न प्रकार के नए नए अनुभव कराती है। तो इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं विधि पूर्वक मुरली सुनने की आदत डालो। जी। मुरली भगवान के महावाक्यों को ही हम कहते हैं, जो परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से उच्चारण किए वो मुरली है। और ये महावाक्य जो संदेशी के तन के द्वारा शिव बाबा ने सुनाए, ये अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त मुरली कहलाती है। जी। परमात्मा कहते हैं कि एक ही मुरली द्वारा कोई राजा कोई प्रजा बन जाता है, क्योंकि विधि द्वारा सिद्धि होती है। जितना जो विधि पूर्वक सुनते उतना ही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। परमात्मा कहते हैं कि एक है विधि पूर्वक सुनने वाले अर्थात समाने वाले, दूसरे हैं नियम पूर्वक सुनने, कुछ समाने कुछ वर्णन करने वाले, तीसरों की तो बात ही नहीं। यथार्थ विधि पूर्वक सुनने और समाने वाले स्वरूप बन जाते हैं। उन्हों का हर कर्म मुरली का स्वरूप है। पूरी पढ़ाई के आधार से राजाई की स्थापना हो रही है और पढ़ाई है मुरली, और कोई बात भगवान ने नहीं पढ़ाई। भगवान ने जो महावाक्य उच्चारण किए जिसको मुरली कह रहे हैं, इसी मुरली के आधार से कोई राजा बन रहे हैं जी, कोई प्रजा बन रहे हैं, कोई नौकर चाकर बन रहे हैं। जितने जितना इस मुरली को अपने जीवन में उतार लिया, अपने जीवन में समा लिया, तो परमात्मा कहता है एक है मुरली को अपने जीवन में समाने वाले, उसका स्वरूप बनने वाले। दूसरे कुछ समाते हैं, कुछ दूसरों को वर्णन करते हैं, पूरा जीवन परिवर्तन नहीं कर पाते। जी। अगर मुरली से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता है तो हमें ऊंच पद कैसे मिलेगा? क्योंकि पढ़ाई के आधार से यहाँ पद है। परमात्मा ने एक बहुत गहरा और एक राज बताया है जी। कि भक्ति काल के अंदर जो राजाई पद प्राप्त होते हैं जी। द्वापर युग से, उसके पीछे दान और पुण्य है। जब कोई धन दान करता है, कोई पुण्य कर्म करता है,
तो उसका राजाई घर में जन्म होता है। लेकिन जो सतयुग और त्रेता की राजाई की स्थापना होती है, संगम पर जो परमात्मा सतयुगी दुनिया की स्थापना करते हैं, उस सतयुगी पद का आधार मुरली ये पढ़ाई है। जी। और इस पढ़ाई के आधार से राजा भी बन रहे हैं, प्रजा भी बन रही है, नौकर चाकर भी बन रहे हैं, पूरी राजधानी स्थापित हो रही है। पढ़ने वालों को विधि आनी चाहिए। अगर यथार्थ विधि है तो सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं विधि पूर्वक मुरली सुनना, उस भाव को समझना, भगवान किस रहस्य से बात कह रहे हैं उसमें अपनी मनमत ऐड नहीं करना। कई लोग अपनी मत चला देते, बाबा तो ये कहता है, ऐसा संभव तो नहीं लगता। जी। तो कई प्रकार के बच्चे मुरली को जिस प्रकार से उठाते हैं, जिस प्रकार से ग्रहण कर पाते हैं, उसी प्रकार उनका पद बनता है। तो अगर ऊंचे से ऊंचा पद सतयुगी विश्व महाराजन का पद प्राप्त करना तो भी ये मुरली है, विधि यथार्थ आनी चाहिए। और अगर नौकर चाकर दास दासी बनना तो भी यही मुरली है। जी। परमात्मा कहते हैं कि मुरलीधर बाप का रिगार्ड अर्थात मुरली के एक एक बोल का रिगार्ड, एक एक वर्षंस 2500 वर्ष की कमाई का आधार है, पद्मों की कमाई का आधार है। उसी हिसाब प्रमाण एक वरदान मिस हुआ तो पद्मों की कमाई मिस हुई। एक वरदान खजानों की खान बना देता है। ऐसे मुरली के हर बोल को विधि पूर्वक सुनने और उससे प्राप्त हुई सिद्धि के हिसाब किताब की गति को जानने वाले श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। हमारी दादियों ने और कोई पुरुषार्थ नहीं किया, जी। इसी मुरली का बार बार अध्ययन किया और अध्ययन करके अपनी इस समय इतनी ऊंची श्रेष्ठ स्थिति बनाई, जो सब कहते हैं कि सबके दिलों पर राज्य करने वाली आत्माएं बन गई। जी। इस समय के पुरुषार्थ से वो भविष्य उच्च पद प्राप्त करती हैं। तो परमात्मा भी हम सबको कह रहे हैं कि मुरली सुनने की विधि यथार्थ आनी चाहिए। अगर विधि यथार्थ आती है, उसको समझ रहे हो, विधि पूर्वक अपने जीवन में उतार रहे हो, तो इसके आधार से आपको ऊंचे पद प्राप्त हो जाएंगे। जी। तो परमात्मा कह रहा है कि मुरली के एक एक महावाक्य की बहुत वैल्यू है। अगर एक भी महावाक्य मिस होता है, एक वरदान भी मिस होता है, तो जैसे पद्मों की कमाई मिस हो रही है। क्योंकि एक एक महावाक्य अगर हमारे जीवन में आता जाता है तो हमें बहुत ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त करा रहा है। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं इस वरदानों को, एक एक महावाक्य को ही वरदान कह रहे हैं। जी। वरदान अलग से जो लिखे जाए तो उसकी बात नहीं है। जी। जी। लेकिन परमात्मा के जो महावाक्य हैं वही वरदान है हम सबके लिए। उसको उसी विधि से हम सुने, उसको उसी विधि से अपने जीवन में धारण करें तो हमारा पद ऊंचे से ऊंचा हो सकता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं एक एक वर्षंस की बहुत बड़ी कीमत है, उसको उस वैल्यू से देखो और उसको अपने जीवन में धारण करो। जी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे कर्मों की गति गहन है, वैसे विधि पूर्वक मुरली सुनने समाने की गति भी अति श्रेष्ठ है। मुरली ही ब्राह्मण जीवन की श्वास है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं। ऐसी अनुभवी आत्माएं होना, अपने आप को रोज चेक करो कि आज इसी महत्व से विधि पूर्वक मुरली सुनी। अमृत वेले की यह विधि सारा दिन हर कर्म में सिद्धि स्वरूप स्वतः और सहज बनाती है। परमात्मा के महावाक्य हमारे इस विद्यालय के अंदर नियम पूर्वक सवेरे प्रातः क्लास में ही सुनाए जाते हैं। जी। कहीं कहीं 5 से 6 बजे सवेरे का टाइम रखा जाता है, कहीं 6 से 7 है, कहीं 7 से 8 है। जी। सवेरे सवेरे जब हम परमात्मा के महावाक्य विधि पूर्वक सुन लेते हैं जी। और उनको अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, तो इन्हीं महावाक्यों के आधार से हमारे दिन की पूरी दिनचर्या बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि परमात्मा के महावाक्य कई बातों का सामना करने में शक्ति देते हैं। जो भी परिस्थितियां आने वाली होती हैं, कर्म क्षेत्र के ऊपर जो बातें हमारे सामने आती हैं, उन सब के लिए पहले पहले सवेरे सवेरे जैसे मुरली के द्वारा हमें होमवर्क मिल जाता है, उसका हल मिल जाता है, और वो अगर चिंतन में रहता है तो कई बातों का हम सहज सामना कर सकते हैं। जी। तो परमात्मा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में अगर कोई को ऊंचे से ऊंचा बनना है, ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ बनानी है, तो उसका श्वास ही मुरली है। जी। अगर वो श्वास ही नहीं है तो फिर ब्राह्मण जीवन ही कैसी।
इसलिए हर एक ब्राह्मण बच्चे को जो ब्रह्मा मुख से पैदा हुआ है, जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाता है, उसे कभी एक दिन भी बाबा के महावाक्यों को मिस नहीं करना चाहिए। जी। मुरली को अंडरलाइन विधि पूर्वक सुने। ऐसे नहीं है बिना स्नान किए हुए ऐसे बैठ गए, जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे मुरली सुन रहे हैं। आजकल लोग सोचते हैं मोबाइल में मुरली आ रही है हम सुन रहे हैं, टीवी पर आ रही है हम सुन रहे हैं, जी। लेकिन विधि पूर्वक सुने। भले कोई कारण से हम क्लास में नहीं जा सकते हैं तो भी एक नियम पूर्वक, जैसे हम साफ स्वच्छ होके स्नान पानी करके तैयार होकर के उसी भावना से, जैसे ये ज्ञान का अमृत परमात्मा मेरे कानों में डाल रहे हैं और वो मुझे धारण करना है, विधि पूर्वक महत्व से अगर सुनेंगे तो हमें सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। सिर्फ ऊपर ऊपर से सुन लिया, लगा दिया और काम कर रहे हैं। कई लोग माताएं क्या करते हैं, घरों में झाड़ू लगा रही हैं, नाश्ता बना रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं और मुरली चल रही है। कहती हमने तो मुरली सुन लिया, लेकिन मुरली सुनने की बात पूछो आपको क्या याद रहा, क्या आपने अपने जीवन में लाया, तो सब भूल गया। लेकिन अगर कोई नियम भी पालन करता है, विधि पूर्वक करता है, तो उसका बल है, उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए बहुत अटेंशन दे करके सिर्फ अलवेलेपन से मुरली सुन लिया, ये कोई नियम बना हुआ नहीं है। मुरली को हम सब पहचाने, क्योंकि मुरली ही हमारे जीवन को बदलने वाली है। मुरली से ही हम देवी देवता पद प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए बहुत विधि पूर्वक स्वच्छ साफ हो करके एकाग्र चित्त से, पवित्र मन से, बहुत भावना पूर्वक मुरली सुनना चाहिए, तब हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। बिल्कुल, सुनना भी है और उसे समाना भी है। जब तक समाएगी नहीं तब तक जीवन ही नहीं बनेगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि लास्ट सो फास्ट जाने का तरीका सुना रहे हैं, इससे फास्ट चले जाएंगे। समय की दूरी को इसी विधि से गैलअप कर सकते हो। साधन तो परमात्मा सुनाते हैं, जिससे किसी भी बच्चे का उल्हाना रह ना जाए। पीछे क्यों आए, व क्यों बुलाया, लेकिन आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ो, श्रेष्ठ विधि से श्रेष्ठ नंबर लो। ये भी एक बहुत अच्छी विधि है, क्योंकि बहुत से बाबा के बच्चे जो अभी अभी आ रहे हैं, नए नए आ रहे हैं जी, वो ये प्रश्न पूछते हैं कि अभी हमारे लिए तो पुरुषार्थ का समय ही कम बचा है, आप लोगों ने तो इतने सालों से पुरुषार्थ किया है, अभी हम कैसे फास्ट जा सकते हैं। जी। तो परमात्मा उसकी विधि बता रहे हैं कि अगर विधि पूर्वक इस बाबा के महावाक्यों को अपने जीवन में धारण करेंगे, इनको अपने जीवन में समाएंगे, इनको विधि पूर्वक सुनेंगे, तो आप भी नंबर आगे जा सकते हो, गैलअप कर सकते हो। क्योंकि और कोई विधि है ही नहीं, और कोई पढ़ाई दूसरी है ही नहीं, कोई परमात्मा ने अलग से ट्यूशन नहीं पढ़ाया है। एक महावाक्यों को हम तो ये कहते हैं कि 48 साल के अव्यक्त महावाक्य हैं। 33 साल साकार महावाक्य चले, वो रिवाइज हो रहे हैं, लेकिन 48 साल के ये अव्यक्त महावाक्य भी अगर कोई ब्राह्मण आत्मा बहुत ध्यान से एकाग्र चित्त होकर के पवित्र भावनाओं के आधार से अपने जीवन में धारण करे, पढ़ाई करे, रोज एक मुरली भी पढ़े, उसके जीवन में महान परिवर्तन आ जाएगा। जो संस्कार हैं, जो बुराइयां अपने आप खत्म हो जाएंगी। लेकिन विधि यथार्थ होनी चाहिए। यथार्थ विधि से वो लास्ट सो फास्ट जा सकता है, नंबर आगे ले सकता है, पुरानों से भी नंबर में नंबर 1 आ सकता है। जी। परमात्मा आगे कुमारियों से बात करते हुए कहते हैं कि कुमारियों के लिए माँ बाप को क्या सोचना पड़ता है, वर और घर अच्छा मिले। तुम्हें तो ऐसा वर मिल गया जिसकी महिमा जग करता है, घर भी ऐसा मिला है जहाँ अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, तो पक्की वरमाला पहनी है। ऐसी कुमारियों को कहा जाता है समझदार। क्योंकि जब कुमारियों को परमात्मा देखते हैं और उनको विशेष सेवा केंद्रों पर रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वो निर्णय करती हैं कि मुझे परमात्मा के ही घर में रह करके सेवाएं करनी है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि कुमारी जीवन बहुत महान जीवन है। उसमें 2 ही चीजें उसके अंदर की आस रहती है, एक वर अच्छा मिले, एक घर अच्छा मिले। जी। उनके माँ बाप की भी ये आस रहती है और कुमारी जीवन में भी ये आस रहती है। जी। तो परमात्मा कहते हैं वर तो ऐसा मिला है जिसकी सारी दुनिया महिमा करता है, अविनाशी वर है, कभी मरने वाला भी नहीं है। और दूसरा घर जो मिला, जो भगवान के सेवा केंद्र है, वो सब प्राप्तियों से भरपूर है, कोई कमी नहीं है, प्राप्ति नहीं है। तो ऐसा भाग्य आप कुमारियों को प्राप्त होता है। इसलिए इस भाग्य को समझ करके समझदार कुमारी बन करके लेना चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो नौकरी कर लूँगी, मैं ये कर लूँगी,
परमात्मा कहते हैं ये ऐसा वर ऐसा घर तो कहीं दुनिया में मिलेगा ही नहीं। परमात्मा कहते हैं कि जो मायाजीत होंगे उनको विश्व कल्याणकारी का नशा जरूर होगा। ऐसा नशा रहता है बेहद की सेवा अर्थात विश्व की सेवा। हम बेहद के मालिक के बालक हैं, यह स्मृति सदा रहे। क्या बन गए, क्या मिल गया, यह स्मृति रहती है। बस इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते रहो। परमात्मा कहते हैं कि मायाजीत बनने के लिए अपनी बुराइयों पर क्रोध करो। जब क्रोध आए तो आपस में नहीं करना, बुराइयों से क्रोध करो। अपनी कमजोरियों पर क्रोध करो तो मायाजीत सहज बन जाएंगे। कि विश्व कल्याण की सेवा वही आत्माएं कर सकती हैं जिन्होंने माया पर जीत प्राप्त की है। अगर खुद ही माया से युद्ध कर रहे हैं, माया से हार खा रहे हैं, तो बेहद में सेवा नहीं कर सकते, अपने आप में ही युद्ध करते रहेंगे। दूसरी बात परमात्मा कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर कोई ऐसे संस्कार हैं, क्रोध मान लो बहुत आता है, कईयों कहते बहुत गुस्सा आता है, तो परमात्मा कहते हैं तुम अपनी कमियों पर, अपनी कमजोरियों पर गुस्सा करो, अंदर से दृढ़ता से संकल्प करो कि अभी से फिर नहीं आने दूंगा। तो ये जब अपने अंदर से दृढ़ता का संकल्प, गुस्सा माना कोई हमको बोलना नहीं है, कोई कहना नहीं है किसी को मुख से, लेकिन अंदर अंदर ऐसा जैसे जोश आता है ना, ऐसे ही अंदर से जोश आया कि ये संस्कार मेरा जो है अब मुझे रिपीट नहीं करना है, अभी मुझे ऐसी भूल नहीं करनी है। तो जब दृढ़ता का संकल्प कर लेंगे तो माया जीत बन जाएंगे। तो परमात्मा कहता है जब भी कोई ऐसे विकार उत्पन्न होते हैं, जोश में आते हो, तो उनके रूप को परिवर्तन करो, उसी पर गुस्सा करो, कमजोरियों पर, कमियों पर, संस्कारों पर, जिससे वो समाप्त हो जाए। दूसरे पर करने की बजाय अपनी कमी कमजोरियों को परिवर्तन करने के लिए जोश में आओ, ताकि आप चेंज हो जाओ। तो एक बेहद में जाने की बहुत अच्छी विधि है जी कि हम सब मायाजीत पहले बने, और दूसरा माया जीत बनने की विधि है कि जो भी संस्कार हैं उन पर हम जोश करके, दृढ़ता का संकल्प करके परिवर्तन कर दें। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि परमात्मा के महावाक्य यानी मुरली का महत्व क्या है, व उसे सुनने व समाने की यथार्थ विधि क्या है। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें मुरली के महत्व को समझकर उसे विधि पूर्वक सुनना, समाना व स्वरूप बनना है। परमात्मा ने कहा कि मुरली ब्राह्मण जीवन का श्वास है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं। यही लास्ट सो फास्ट जाने का सहज साधन है। परमात्मा ने कहा कि मायाजीत बनने के लिए हमें अपनी कमी, कमजोरियों व बुराइयों पर क्रोध करना है, आपस में नहीं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: ब्राह्मण जीवन की श्वास है मुरली, 2500 वर्षों की कमाई का आधार है मुरली, तंदुरुस्त मंदुरुस्त बनाता है मुरली, खजानों की खान बनाता है मुरली, बेगमपुर के बादशाह बनाता है मुरली, स्वराज्य अधिकारी बनाता है मुरली, समय की दूरी को गैलप कराता है मुरली, मुरलीधर बाप के साथ का अनुभव कराता है मुरली, हिसाब किताब की गति को बता श्रेष्ठ गति को प्राप्त कराता है मुरली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।